बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। चाइना यूनिवर्सल बोर्ड वाला टेलीविज़न है ये। तो इससे पहले कस्टमर के मुताबिक ये 3-4 दफ़ा कहीं से रिपेयर करवा चुके हैं, फिर दोबारा इसमें 1-2 दिन या 4 दिन बाद यही लाइन वापस आ जाती है। मतलब वर्टिकल सेक्शन में इसके कोई ऐसा फॉल्ट है जो वर्टिकल आईसी को बार बार जला देता है। मतलब इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें वर्टिकल आउटपुट फ़ौरन ही जल जाता था, लेकिन इसमें फ़ौरन नहीं जलता। बाज़ दफ़ा 2 दिन चल जाता है, बाज़ दफ़ा 5 दिन चल जाता है, तो बाज़ दफ़ा थोड़े ज़्यादा दिन भी निकाल देता है। तो जब बैक कवर इसका मैंने उतारा तो वर्टिकल आईसी इसका ब्लास्ट हो चुका था। मतलब बिल्कुल 2 टुकड़े हो चुका था। वर्टिकल 78040 नंबर इसमें लगा हुआ है। ये जंगल आईसी इसका 8895 CSN। तो वर्टिकल के इस तरह ब्लास्ट होने में जो है 90% तक पावर सप्लाई के वोल्टेज बढ़ना ही शामिल होता है। तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा मैं आपको मुकम्मल डिटेल जो है वर्टिकल के हवाले से मुकम्मल डिटेल दूं कि कौन कौन सी वजह हो सकती हैं जिस वजह से आईसी जो है इस तरह से जल सकता है। क्योंकि 4 से 5 दफ़ा ये पहले रिपेयर वो करवा चुके हैं। तो आज ये वीडियो कम अज़ कम मैं हफ्ता 10 दिन के बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अभी तक टेलीविज़न अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है कस्टमर के पास। तो रिपेयरिंग शुरू करने से पहले, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई ना कोई नई बात का आपको पता चले इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। कंप्लीट वीडियो देखने पर ही आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले जो ध्यान है वो पावर सप्लाई सेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए अगर इस तरह से आगे कोई सप्लाई जली हुई। क्योंकि इस चाइना किट में जो वर्टिकल आउटपुट के वोल्टेज है वो डायरेक्ट सप्लाई की तरफ से जाते हैं। तो सप्लाई रेगुलेटर सेक्शन में भी मसला हो सकता है। ये जो डस्ट वगैरह लगा हुआ है इस वजह से भी हो सकता है। बज़ाहिरन ये सामने पीएफ इसके जले हुए नज़र आ रहे हैं, इनका ये मसला तो नहीं, लेकिन बूस्टिंग और ऑसिलेशन बटलर पर ये लगे होते हैं, तो इन्हें इस कंडीशन में छोड़ा नहीं जा सकता। इसे सबसे पहले बदलना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो सप्लाई का बढ़ जाना होता है वो ऑप्टो कपलर के ड्राइव या आउटपुट सेक्शन में कोई जंग वगैरह हो, कोई नमी हो, कोई डाई सोल्ड हो या कोई रेजिस्टेंस या डायोड में लीकेज हो, तो फिर पावर सप्लाई जो है अपने वोल्टेज बढ़ाती है। तो काफ़ी डर्टी और डस्टी पावर सेक्शन हो चुका है। तो आईसी अभी लगाने से पहले इसके ये जो तमाम काम है पावर सप्लाई से रिलेटेड ये मैं करूँगा। और रेगुलेटर इसका तकरीबन 24 से 26 वोल्ट के दरमियान जो है वहाँ पर एडजस्ट करूँगा वर्टिकल के। क्योंकि इस पर मैंने चेक किए थे तकरीबन 28 से 30 वोल्ट के करीब आ रहे थे, जो कि यकीनन ज़्यादा है। अमूमन इतने वोल्टेज पर भी आईसी जलता तो नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें बिल्कुल ताज़ा ही पहले लगाया, किसी ने टांके यूँ ही लग रहा है कुछ दिन पहले ही रिपेयर करवाया। तो ये पावर सप्लाई सेक्शन जो इसका है इसमें बहुत ज़्यादा डर्टी डस्टी और एक पीएफ भी ख़राब है ऊपर से जो नज़र आ रहा था। उसके अलावा ड्राई सोल्ड भी काफ़ी नज़र आ रहा है। और सबसे मेन बात जो है वो जहाँ पर वर्टिकल आईसी लगा हुआ है वहाँ पर बर्न प्रिंट है। तो बर्न प्रिंट जो है वो नया आईसी लगाने से पहले सबसे पहले जो है बर्न प्रिंट इसका काटना पड़ता है।
तो वो भी आगे चलकर वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसका जो पावर सप्लाई सेक्शन है इससे 100% जो है वॉश करते हैं। और ये जो पीएफ इसमें फटा हुआ नज़र आ रहा है ये भी इसका चेंज करते हैं। वेरिएबल भी इसकी चेंज करूँगा। और ऑप्टो कपलर जो है इसका उसको जंग हल्का फुल्का लगा हुआ है, साफ़ करने की निस्बत चेंज ही कर दूँगा। जबकि उसके आगे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है C1815 उसकी भी टांगों को रंग लगा हुआ है वो भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि इस तरह के फॉल्ट में फिर रिस्क नहीं लिया जाता। ये 2-4 चीज़ें 5 चीज़ें चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा हुआ 5 मिनट इजाफी लग जाएंगे। अगर कोई भी एक चीज़ छोड़ दी तो फिर दोबारा ये जल सकता है। इसलिए ये तमाम काम जो है इसके पहले करना लाजम होते हैं। बोर्ड पावर सेक्शन को मैंने ब्लोअर के ज़रिए साफ़ किया। ये अगली साइड पर भी एक पीएफ इसी तरह मुझे और पिछली साइड पर भी जला हुआ नज़र आ रहा है। तो इन दोनों का फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चेंज इन्हें मैं ज़रूर करूँगा। ऑप्टो कपलर यानी पीसी या फोटो डायोड जो भी आप कहते हैं उसे भी चेंज करूँगा। और वर्टिकल सेक्शन में जहाँ जहाँ मुझे बर्न पॉइंट वर्टिकल आईसी पर लगा हुआ है उसे भी अच्छी तरह से साफ़ करूँगा। तो मुझे उम्मीद है अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो वर्टिकल से रिलेटेड आपको तमाम तफसीलात जो हैं आईसी के जलने के बारे में जितनी भी तफसील है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो पार्ट्स बदलने से पहले मैं अच्छी तरह इस सेक्शन को ऊपर से थिनर के साथ वॉश कर रहा हूँ। वॉश करने के बाद फिर जो पार्ट्स मुझे मशकूक नज़र आए वो इसके चेंज करूँगा। जो आपको मैंने बताए हैं वो तो लाजमी चेंज करूँगा। एक ऑप्टो कपलर पीसी और उसके बाद उससे अगली साइड पर लगा हुआ उसका ट्रांजिस्टर जो 1815, इसमें पीछे आईसी लगा हुआ है A1015 जो पहले कुछ किटों में लगा होता है उसमें नहीं लगा होता, क्योंकि ये थायरिस्टर वाली सप्लाई है। इसमें आम ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो वो भी चेक करूँगा। अगर रेगुलेटर ठीक काम कर रहा हुआ, मतलब वेरिएबल घुमाने से वोल्टेज अगर कम ज़्यादा हो रहे हों, तो फिर सिर्फ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि पीसी और ट्रांजिस्टर जिनकी पिनों पर जंग काफ़ी लगा हुआ है वो नहीं लगा दूंगा। और अगर वेरिएबल थोड़ी सी वैल्यू बढ़ानी पड़े, मतलब इसमें 1K लगी हुई है तो मैं 2K या 5K लगाऊंगा अगर वर्क कर रहा हुआ तो। बसूरत दीगर सप्लाई के मेन सेक्शन में अगर वेरिएबल काम ना कर रही हो तो फोटो डायोड या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो फिर चेक करके इसकी बदली जाएगी। तो इस सारे एरिए को मैंने वॉश भी कर दिया है, पावर सप्लाई के रीसोल्ड भी कर दिया है। ये देखें ड्राई सोल्ड आपको जो ऑप्टो कपलर पर वाज़िया नज़र आ रहा है। इस ऑप्टो कपलर के दोनों पॉइंट के प्रिंट्स को जहाँ जहाँ जाते हैं ये इसका ट्रांजिस्टर आउटपुट में लगा हुआ है, इससे भी चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब बोर्ड थोड़ा पुराना हो जाता है तो जंग वगैरह दरमियान में जम जाता है जिस वजह से पावर सप्लाई किसी भी वक्त बढ़ सकती है। तो मेन सप्लाई सेक्शन को वॉश ऊपर से कर दिया, नीचे से रीसोल्ड सारा करने के बाद वॉश करूँगा, क्योंकि वॉश करने के बाद रीसोल्ड ज़रूर करना चाहिए, इससे कोई हल्की फुल्की नमी भी ख़त्म हो जाती है। और ड्राई सोल्ड पावर सप्लाई में जो किसी भी वक्त ये जो आईसी इसका जलता है, कभी चौथे दिन, कभी 5वें दिन, कभी दूसरे दिन, अगर तो कोई परमानेंट फॉल्ट हो वो तो फ़ौरन ही जल जाता है। अब चूँकि ये कोई भी इसकी टाइमिंग नहीं है इसलिए इसका ड्राई सोल्ड जो है वो इशू हो सकता है। चॉपर ट्रांसफार्मर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो गई है, हर बार मेरी कोशिश यही होती है कि आपका टाइम कम से कम ज़ाया हो, कम से कम ये 20 मिनट तक वीडियो चली गई है। तो ये ध्यान से आप देखें, ये जो आपको एक टांका इसका खुला हुआ थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये ही ड्राई सोल्ड की निशानी है। तो किसी भी वक्त कोई फॉल्ट बनना जो होता है वो
90% तक ड्राई सोल्ड ही की वजह से होता है। इसलिए ड्राई सोल्ड ख़त्म करने में बिल्कुल कोताही ना किया करें। तो ये एरिया सारा इसका मैंने रीसोल्ड कर दिया, ऑप्टो कपलर को चेंज कर दिया है, 18-15 भी चेंज कर दिया। तो जबकि बाकी तमाम रेजिस्टेंस जो इधर लगी हुई थी उन्हें रीसोल्ड कर दिया। तो इसके वोल्टेज जो है वो चेक करूँगा कि कम से कम वर्टिकल की सप्लाई जो है वो 24 वोल्ट के करीब करूँगा, क्योंकि इसमें मेन पावर सप्लाई में पीछे आईसी लगा हुआ है। आईसी वाली सप्लाई थोड़े से वोल्टेज जो है उसके थोड़े ज़्यादा होते हैं और वेरिएबल 1 के इसमें लगी हुई है, तो मैं वेरिएबल भी बढ़ाऊंगा इसकी। तो अब सप्लाई का सेक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है जो वर्टिकल आईसी जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ से बर्न प्रिंट काटने की। तो ये प्रिंट बार बार आईसी चेंज होने की वजह से यहाँ से काफ़ी ख़राब हो चुका है और नीचे से जो किनारे हैं उसके भी काले हो चुके हैं। तो वो बर्न प्रिंट जो ब्लैक प्रिंट होता है उससे मुकम्मल जो है आपने काटना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना, क्योंकि वो स्पार्क गर्म होने के बाद ज़्यादा बनाता है। तमाम जो एरिया मैंने ऊपर से रीसोल्ड किया अब उसे अच्छी तरह से वॉश भी कर रहा हूँ, क्योंकि वॉश एंड रीसोल्ड जो होता है वो सर्किट की जो ताकत होती है उसे बढ़ा देता है। अच्छी क्वालिटी का मेथिलेटेड थिनर इस्तेमाल करना है आपने। ये देखें, अगर कैमरे में आपको नज़र आ रहा हो तो बर्न प्रिंट जो है इसके पॉइंट्स पर बना हुआ है, जो कि जिसका मुकम्मल रिमूव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वरना ये आईसी इसमें दोबारा लगाने के बावजूद फिर जल जाएगा। आज इस टेलीविज़न को रिपेयर किए हुए कम से कम 10 दिन हो चुके हैं। वक्त की कमी की वजह से मैं वीडियो वॉइस ओवर नहीं कर सका। तो बड़े ही एहतियात के साथ कोई भी लाइन नहीं काटनी आपने, क्योंकि पहले ही बार बार आईसी निकालने की वजह से इसका प्रिंट जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो ये तमाम काम जो होते हैं इसमें वर्टिकल की स्टेबिलिटी रखने के लिए ये करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखें, इस तरह से किसी भी ब्लेड या नोकीली चीज़ के साथ तमाम जो बर्न प्रिंट है इसका आपने काटना है, ख़त्म करना है। अगर कोई लाइन मुकम्मल बर्न है तो उस लाइन को मुकम्मल ख़त्म कर दें, बाद में वायर के ज़रिए उसे उस लाइन को लगा दें। जब तक नीचे से मुकम्मल सफ़ेद प्रिंट ना निकल आया आपने उस वक़्त तक खुरचते रहना। तो पहले भी कई दफ़ा ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं जिनमें वर्टिकल आईसी जो है वो दूसरे तीसरे दिन या 5वें 7वें दिन जल जाता है। तो उसका यही परमानेंट हल होता है कि आप प्रिंट में से जितना भी बर्न प्रिंट है वो ख़त्म करें, पावर सप्लाई सेक्शन को और फोटो डायोड या पीसी वाले सेक्शन को अच्छी तरह से चेक करें। उसके बाद जो है लगाया गया आईसी आपका इतनी जल्दी नहीं जलेगा और टेलीविज़न सेट बेहतरीन काम करेगा। तो अब वर्टिकल आईसी का जो एरिया है वो भी मैंने वॉश एंड क्लीन कर दिया। तो इसके बाद अब मैं आईसी अभी भी नहीं लगाऊंगा। आईसी लगाने से पहले मैं इसकी सप्लाई वोल्टेज देखूंगा कि आया कम से कम कितने आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वेरिएबल को घुमाने से कितने कम होते हैं। जब इसकी सप्लाई 24, 25, 26 के करीब होगी वर्टिकल 78040 पर, तो फिर जो है वो कन्फर्मली स्टेबल रहेगा। चॉपर वाले तमाम एरिया को चूँकि मैंने थिनर से धोया इसलिए अभी थोड़ी सी नमी मुझे नज़र आ रही है, थोड़ी सी काविये से हीट दे रहा हूँ।
उसके बाद आईसी लगाने से पहले सरसरी सा आपने बारीक कंपोनेंट्स को चेक कर लेना है। वर्टिकल आईसी के पास जो 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और जो डायोड वगैरह लगे हुए हैं, आईसी लगाने से पहले सरसरी सा मीटर लगा लेना है। अमूमन हो भी सकता है कोई छोटी चीज़, वैसे जलती कम ही है, लेकिन ध्यान मारना जो है लाजम होता है, क्योंकि आईसी जब आप नया लगाएंगे अगर कोई फॉल्ट अंदर रह गया हुआ तो फिर दोबारा से आईसी जल सकता है। तो तमाम छोटे कंपोनेंट इसके, ये सीरीज सप्लाई डायोड मैंने चेक किया, ये बिल्कुल ठीक था। वैसे इस तरह के फॉल्ट में ये डायोड भी बदल देना चाहिए, क्योंकि ये भी मसला कर जाता है। ये डायोड या और 100 यूएफ कैपेसिटर, अगर इस तरह का मसला हो कि आईसी बार बार जल रहा हो तो ये दोनों चीज़ें नहीं लगा देनी चाहिए, क्योंकि 2, 4, 5 मिनट इजाफी आप देने से घंटों अपने बचा सकते हैं। तो सरसरी सी चेकिंग मैंने तमाम छोटे कंपोनेंट की और कोई चीज़ इसमें जली हुई नहीं थी। फिर ऊपर वाली साइड पर जो डस्ट वगैरह था उसे भी अच्छी तरह मैंने साफ़ किया और हर बारीक कंपोनेंट के दरमियान में पिन के ज़रिए जो गन था वो भी साफ़ किया। तो और कोई छोटी चीज़ इसमें जली हुई तो नहीं है बज़ाहिरन। आईसी लगाते हैं और फिर देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो सप्लाई है वो देखते हैं कि सप्लाई जब भी आपने चेक करनी है मीटर के प्रॉड 110 वाले कैपेसिटर पर पहले रख लेने और स्विच बाद में लगाना है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्विच लगाते ही सप्लाई 150 या 200 का झटका मार देती है, तो ये नहीं होना चाहिए। सप्लाई को अपने स्टेबिलिटी से आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए स्विच लगाने से पहले आपने मीटर जो है कैपेसिटर के ऊपर मीटर के प्रॉड्स रख लेने हैं और फिर स्विच लगाना है, ताकि आपको पता चले कि सप्लाई अचानक से स्विच लगाते ही बढ़ती तो नहीं है। तो इसकी सप्लाई जो है थोड़ी सी मामूल से ज़्यादा आ रही है, इस पर तकरीबन 135 के वोल्ट करीब बन रहे हैं। जबकि एक और कॉमन बात यह है कि वोल्टेज कम ज़्यादा भी हो रहे हैं, मतलब इसमें वेरिएबल जो है वो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू की लगानी पड़ेगी। 78040 चूँकि आगे लगा हुआ है इसलिए। तो अगर तो बारीक डायोड इसमें सारे ठीक हैं, क्योंकि बारीक डायोड या 1 के जो रेजिस्टेंस है और या 4.7 के रेजिस्टेंस है, डायोड्स में से या रेजिस्टेंस में से किसी में लीकेज हो तो भी सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। लेकिन इसके तमाम बारीक डायोड मैंने चेक किए थे, वो बिल्कुल ठीक थे। तो फिर मैंने सप्लाई चूँकि वेरिएबल से कम ज़्यादा हो रही थी, इसलिए वेरिएबल मैंने मामूली सी ज़्यादा वैल्यू की लगा दी और सप्लाई को 105 वोल्ट 100 वोल्ट पर स्टेबल जो है वह सेट कर दिया, और जो वर्टिकल की सप्लाई है उसे मैंने 24 वोल्ट पर वेरिएबल को एडजस्ट कर दिया। आईसी नया लगा दिया, ये जो मिस प्रिंट था उसे वायर लगा दिया, और तमाम जो टांकियां उन्हें एक दफ़ा फिर मैं पूरे ध्यान से मैंने चेक कर लिया। क्योंकि ये बिल्कुल एक सिंपल सा फॉल्ट है, लेकिन कोई भी छोटी सी गलती आपकी जो इसमें रह जाती है वो फिर आपको सर दर्द या मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर सकती है। इसलिए कोशिश किया करें काम पहली दफ़ा ही तमाम बारीकियां देख लिया करें। तो स्विच लगा कर देखते हैं। एक आईसी इसमें जला था मुझसे भी, क्योंकि सप्लाई जो है वो उसके मैंने वो ऑप्टो कपलर और ट्रांजिस्टर जो है नए नए लगाए हुए थे। सप्लाई शायद किसी भी वक्त बढ़ रही थी इसकी, लेकिन जब मैंने वो दोनों चीज़ें बदली उसके बाद मैंने इसे काफ़ी देर चलाकर भी चेक किया और बिल्कुल गर्म भी नहीं हो रहा था, और वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ाई और वोल्टेज सप्लाई के कम किए। तो अगर तो मामूल से ज़्यादा गर्म हो रहा हो तो एक्स्ट्रा हीट सिंक भी आप लगा सकते हैं इसे, लेकिन ये गर्म नहीं हो रहा, मतलब ये सप्लाई के बढ़ने की वजह से जल रहा था। तो ये तमाम काम जो आपको मैंने इस वीडियो में बताए हैं, ये करने के बाद मैंने इसे घंटों चलाकर चेक किया, कम से कम 1-2 दिन तक मेरे पास ये टेलीविज़न पड़ा रहा है,
उसके बाद इसने दोबारा नहीं मसला किया। आज भी इसे ठीक किए हुए 5-7 दिन हो चुके हैं और कस्टमर भी जानने वाला है, उसकी तरफ से भी कोई कंप्लेन नहीं आई। तो मतलब किस्सा मुख्तसर ये कि जो जो काम इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, अगर वर्टिकल सेक्शन आपको तंग कर रहा हो तो आप ये तमाम काम करने के बाद वर्टिकल आईसी बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि यही वो तमाम काम है जिन वजह से वर्टिकल जलता है। इसके ऊपर लाइंस आ रही थी बारीक बारीक, वो 100 यूएफ कैपेसिटर नया लगाने के बाद जो है वो लाइन चली गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। चेकिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।